धीरे से हटाया और फिर से ढके और आंख बंद कर ली, हे भगवान ये लाली ना हार मिल जाएगा, और लाली हुई तो थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए ईश्वर कृपा करना, ये लाली ना ये लाला हो। और फिर धीरे से उस कोने को पकड़ के जैसे ही चादर को हटाया और भगवान के बक्षी स्थल का भी दर्शन किया, पेट तक जब वो भरा फिर ढक दिया, संकोच में है कहीं ऐसा ना हो ये लाली हो, हे भगवान कृपा करना ये लाली नहीं ये लाना हो, बस नौलखा हार मेरा हो जाएगा। और आंख बंद करके वो बोले बाकी बिहारी लाल, और जब देखा कि ये तो लाला है, नंदा और सुनंदा भैया पूरे महल में, अरे भैया बधाई हो, अरे मैया बधाई हो, अरे अरे चाचा बधाई हो, अरे बाबा बधाई हो, पूरे महल में हल्ला मचा दिया और थाली बेला लेकर के खूब जोर जोर से बधाइयां गाई गई। नंद बाबा को पता चलो तो नंद बाबा तुरंत जमुना में पहुंचे और 108 डुबकी लगाई, पीली बढ़िया पगड़ी पहनी और बढ़िया पगड़ी बांधी, आखिर में काजल लगाया और मूंछ पे ताव दी और बोले लाला बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। एक ब्रजवासी बोलो बाबा आज तो तू ऐसा लग रहे हो है जैसे दूल्हा हो गए। भैया 80 साल की उम्र में जाकर के एक लाला भयो है, 75-80 साल की वर्ष में लाला भयो है तो खुशी तो होगी ही। ब्राह्मण को बुलाया, जाप कर्म संस्कार कराया और बड़ी धूमधाम से यशोदा मैया दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे बधाई, यशोदा मैया दे बधाई।
मोती भी दे दे, धीरे धीरे मैया मोती भी लोगे, धीरे धीरे मैया मोती भी दे दे, धीरे धीरे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया धीरे धीरे दे, मोती भी दे दे मोती भी दे दे, नदिया की नदिया की नदिया की दे गलाई, ओ नदिया की दे गलाई, यशोदा मैया दे बधाई, लाला जन्म सुखाई, यशोदा मैया दे बधाई, कान्हा जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे बधाई, नंद की आनंद भई जय कन्हैया, नंद की आनंद भई जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, नंद की आनंद भई, नंद की आनंद भई, कौन तुमी हाथी घोड़ा कौन तुमी पालकी, हाथी घोड़ा कौन तुमी हाथी घोड़ा कौन तुमी पालकी, कौन तुमी हाथी घोड़ा कौन तुमी पालकी, ज्वालन को हाथी घोड़ा घूमने को पालकी, ज्वालन को हाथी घोड़ा घूमने को पालकी, नंद की आनंद भई जय कन्हैया, नंद की आनंद भई जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, नंद की आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भई जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, बंसी बजाने आए जय मोहन लाल की, कहीं चलाने आए जय गोपाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भई जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो, नंद की आनंद भयो, अरे बोलते क्यों नहीं हो भैया, नंद की आनंद भयो, नंद की, अच्छा कल तो खूब आनंद मना रहे थे, लेकिन भैया आज कहाँ भयो, मैं बोलो ना, नंद की हाथी घोड़ा पालकी,
बोले बाल कृष्ण भगवान की। भैया दूध देने वाली गाय होनी चाहिए, ऐसी गाय सुंदर देसी कपिला गाय दान करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन नंद कछु इतनो जो दिया घनश्याम कुबीर की मति बोरी देखत मोहि लुटाई दियो ना बची बचिया चचिया बिछोड़ी। इतना लुटाया कि कुबेर की भी मति बोर आ गई। इतना दान दिया, इतना लुटाया। सर्वस्व दान दीन सब काबू और जिन पावा राखा नहीं काबू। इतना आनंद हुआ। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बुलाया, नामकरण संस्कार कराया भगवान का। दोनों माताओं ने पुत्रों की अदला बदली की, लेकिन महात्मा जी समझ गए, सांडिल्य मुनि जी समझ गए, गर्गाचार्य जी समझ गए कि भैया गड़बड़ी है, कछु न कछु गड़बड़ी है। तो फिर क्या किया? बाबा कहते हैं भैया जो तुमने पुत्र की अदला बदली की है ना, जो रोहिणी की गोद में बैठा है ये यशोदा का पुत्र है, और जो यशोदा की गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन दोनों भाइयों के नामकरण संस्कार हुए, तो एक का नाम कृष्ण रखा गया और एक का नाम बलराम रखा गया। मैया कहती है बाबा तुमने इतने टेढ़े नाम रख दिए हैं कृष्ण और बलराम, हमसे ना लिए जाते, हम तो अपने हिसाब से रख लेंगे नाम, लेकिन जो तुमने जन्मपत्री के नाम निकाले हैं वो ठीक है। तो मैया ने एक का नाम तो रखा कलुआ, कृष्ण का नाम रखा कलुआ और बलराम जी का नाम रखा बलुआ। पहले माता ऐसे रख लेती थी। माता कह रही है कि हमको नाम लेने में दिक्कत ना हो, लेकिन नाम की बड़ी महिमा है भैया। और आजकल के अगर नाम देख लो, बच्चों के नाम भी ऐसे रखे जाते हैं गूगल बाबा पे सर्च करके। स्वीटी, अच्छा किसी का नाम स्वीटी तो नहीं है? देखो बुरा मत मानना भैया, ये तो विनोद की बात है, हास्य प्रयास की बात है। नाम रख दिया स्वीटी, और जब वो स्वीटी जब बच्ची है छोटी सी तो अच्छी लगती है और नाम भी अच्छा लगता है कहने में स्वीटी। और जब वही स्वीटी आप विचार करो 80 साल की हो जाए, विचार करो, और हाथ में लठिया हो और आंखें में मोटो मोटो चश्मा 12 नंबर और हाथ में कांपते हो और कोई ऐसी है तो कैसा लगेगा? इसलिए भैया नाम की बड़ी महिमा है। नाम जब भी रखो बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखो। पहले नाम हुआ करते थे हरि सिंह, गोपाल, मोहन, मदन, मुरारी, बनवारी, ऐसे नाम होते थे। अच्छा इससे दो काम होते थे, एक तो बच्चे का भी नाम दिया जाता था और दूसरा बच्चे के नाम के साथ में परमात्मा का भी नाम दिया जाता था। अचानक के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। संत आए, अचानक से कहा कि आपने संतों की सेवा की है, उनको भोजन प्रसादी कराइए, आप दक्षिणा भी दो। तो जाकर कहने लगा प्रभु मैं तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले तो दक्षिणा में तुम एक काम करना, जो तुम्हारे पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। और जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा
पास में आया तो वो नारायण को बुलाने लगा, अपने बेटे को, लेकिन उसके बेटे ने तो सुनी नहीं, लेकिन जो नारायण है उसने सुन ली और उसके पार्षद दौड़े चले आए और यमदूतों से बचाया और भगवान के धाम की प्राप्ति कराई। ये नाम की महिमा है। तो भैया ये जिपो क्यों सरमती है और लड्डू मेरा बालूशाही, लड्डू मेरा बालूशाही लपल लपल खा जाती है। और भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। जब बोल दो तो भैया जयकारा बोल दो तो भैया ऐसे बोलेंगे कि पड़ोसी ना सुनने, और इन्हीं में कहीं आपस में झगड़ा हो जाए तो दूसरे गांव तक आवाज चली जाएगी, पता चल जाएगा कि झगड़ा हो रहा है किसी में क्या। इसलिए जोर से बोलिए बोले बांके बिहारी। अरे भले आदमी हो, तुमसे ज्यादा तो मेरी आवाज है। हाँ देखो कितनी जल्दी आवाज आई कि महाराज तुम तो माइक पे बोल रहे हो। इंसान भैया अपने दुख से दुखी ना है। अरे हम तो अकेले, तुम तो इतने सारे हो, जोर लगाओ ना। बांके देखो कितना आनंद आ रहा है। इसीलिए कहते हैं दोनों के नामकरण संस्कार हुए और जब उस कन्या को लेकर के पहुंचे तो कंस को पता चला कि अब की बार कन्या हुई है, और उसको जब मारने की कोशिश की तो वो कन्या माया का रूप धारण करके, अष्टभुजा धारण करके आकाश मार्ग में चलेगी और कहती है अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। बोले बाकी हरिलाल की। और जब इतनी बात सुनी तो वो माया, अच्छा वो गई कहां? वो जो कन्या थी अष्टभुजी वो कहां गई? वो जो थी वो आज कलयुग में मां विंध्यवासिनी के नाम से विंध्याचल पर जानी जाती है। वो भगवान कृष्ण की बहन है। तो वहां के लोग सभी जब वृंदावन आते हैं तो सबको मामा कहते हैं। तो भगवान कृष्ण की वो बहन है और वही अष्टभुजी महामाया विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाने लगी। कंस को डर लगा क्योंकि मृत्यु का भय सबको है। आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सबको इकट्ठा किया, सभी राक्षसों को, और उनसे कहा बोले जो भी ब्रज 84 कोष में नवजात शिशु पैदा हुए हैं उन सबको जो भी मार के आएगा उसको मैं प्रमोशन दूंगा। अब प्रमोशन के चक्कर में भैया कौन क्या नहीं करता। कोई कहने लगा मैं जाऊंगा, कोई कहने लगा मैं जाऊंगा, लेकिन इतने में ही पूतना आ गई। बोले महाराज इन्हें छोड़ो, इनके बस की नाम है, मैं जाऊंगी। अरे भैया तू कैसे जाएगी, इतने बड़े बड़े तेरे दांत हैं, कई महीने से तू नहाई ना है, बदबू आ गए हैं, तुझे कौन घुसने देगा इतनी लंबी चौड़ी को, और ऐसा रूप है तेरा, तुझे कौन घुसने देगा। तो पुत्र कहती है तुम चिंता मत करो महाराज, मैं बढ़िया ब्यूटी पार्लर होके जाऊंगी। बोलो राधे राधे। हाँ लेकिन भैया पैसा के तौर पे गाने की इच्छा ना करें। हो सकता है पैकेज अच्छी हो। तो भैया उन्होंने कहा अच्छा ब्यूटी पार्लर वाले भी इंसान को बदल देते हैं, पता नहीं चलता। पता चला शाम को विवाह होके आया और सुबह बहू जब घर में झाड़ू लगाने लगी तो पति ने आके उसे डांटा तो काम कर पहुंच गई। और नंद भवन में जब पहुंची तो सभी ब्रजांगनाओं ने देखा कि चुपके से वहां पहुंची जहां भगवान पलने में लेके हुए थे। और जब पलने में लेके हुए भगवान ने पूतना को देखा तो भगवान ने
तो यहाँ कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देख के आंख बंद क्यों की? ये मुझे मारने के लिए इस तरह में जहर लगा करके, तो मैं आंखें बंद करके आवाहन कर रहा हूँ भोलेनाथ का, क्योंकि जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है। क्योंकि जब समुद्र मंथन में से नामक विष, और जब विष निकला तो सभी देवता घबराए, बोले अब क्या होगा? बोले इसे किसी को पिलाओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी तुम ही पी लो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भैया हमें सृष्टि चलानी है, हमें बहुत काम है। अरे ये नए नए छोरा हुए हैं देवता, इनको पिलाओ। इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा भैया हमें तो स्वर्ग दे। भोले बाबा के पास गए तो भोले बाबा ने वाह कह करके उस विष का पान किया और मां कह करके कंठ में रोक लिया, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया और उनको कहते हैं नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। तो भोले बाबा का आह्वान किया और कन्हैया ने कहा बाबा मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये पूतना पहले मुझे विष पिलाने आ गई है, तो जहर जहर आप पी लो और स्तनपान में करना। एक भाव बताते हैं कि आंखें बंद इसलिए की क्योंकि पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन काले एक मां का इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं वो सब देख रहे हैं। में चंद्र का वास होता है तो मानो चंद्रमा और सूर्य दोनों ये चाहते हो कि ऐसी दुष्ट पावनी की नजर हम अपने भगवान पर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन मौका पाते ही पुत्रा ने भगवान को उठा लिया, पालने में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। और जब स्तनपान कराने लगी तो धीरे 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 जब काफी समय हो गया तो पुतना सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं नकली जहर आ गया हो, है? क्योंकि इतनी देर में तो वो तो कालकूट नामक विष है, जिह्वा पर रखते ही उसका कोई स्वाद नहीं बता सकता। लेकिन ये नन्हा सा बालक इतनी देर से स्तनपान किए जा रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं नकली जहर आ गया हो, कहीं एक्सपायरी डेट का दे दिया हो। और भगवान ने धीरे 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 स्तनपान करते करते उसके प्राणों को पान करना प्रारंभ किया और पूतना घबराई और एकदम से छटपटा करके वहां से भागी और अपने असली स्वरूप में आई और आकाश मार्ग के लिए उड़ी चली गई। और जब उड़ी चली गई तो पूतना कहती है जब भगवान ने प्राणों का पान करना प्रारंभ किया तो पूतना कहती है अरे लाला सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निशंयमाना जीव मर्मणि विप्रत नेत्र चरणो भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राच प्रतिरुदोह। सामुंच मुंचा, अरे छोड़ दे कृष्ण, अरे लाला छोड़ दे। 7 दिन के है कन्हैया आज और 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, बोलो राधे राधे। 7 दिन के भगवान बोल पड़े, 7 दिन का बालक बोल पड़ा, बोला मौसी हम पहले तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते हैं ना हम फिर उसको छोड़ते नहीं, इसलिए हमने तुमको जब पकड़ा है तो छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा। और धीरे धीरे प्राणों का पान किया और पूतना का प्रणाम किया और पूतना इतनी जोर से ब्रज 84 में गिरी कि धाम से पूरे ब्रज में आवाज हो गई। सब दौड़े दौड़े भागे, क्या होगा क्या होगा। देखा तो पूतना के इतने विशाल शरीर उस पर भगवान बाल कृष्ण फेर गए। देखो कोई कहता है ये संतों का भाव है, हास्य परिहास विनोदाभास में कहते हैं कि पूतना इतनी बड़ी ही कि बाकी हाथ गिरे हाथरस में और कान गिरे कानपुर में और पांव गिरे पैगाम में और सिर गिरा मुड़सान में, ऐसा बताते हैं संत। ये विनोदाभास की बात है, हास्य परिहास
की बात है। तो पूतना के शरीर से बालकृष्ण लाल को उतारा गया और मैया यशोदा बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान है। नंद बाबा कहते हैं देवी थोड़ा ध्यान रखा करो लाला को, तुम अकेली छोड़ के चली जाती हो, ऐसे नहीं जाना चाहिए तुमको। मैया कहती है, भगवान की नजर उतारती और कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणायामो श्वेतदीपपतेश्चित्तं मनो योगेश्वरो भवतु। हे ऋषिकेश महाराज, हमारे गोविंद की इंद्रियों की रक्षा करना, प्राणों के स्वामी नारायण इसके प्राण की रक्षा करना। भगवान कहते हैं बाली मैया हमारे नाम से हमको झाड़ों दे रही है। ये माता का भाव है। पूतना को मारा, उसके बाद कंस ने सप्तासुर को भेजा जो बैलगाड़ी के नीचे आके छुप गया। भगवान ने अपने अंगुष्ठ मात्र से उसका उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। बोलो रखिएगा देखो भैया इन बच्चों को उठा के पीछे यहाँ इनको बाहर और सभी कथा को शांति से सुने, बड़ा आनंद आएगा। बोले बांके हरिराज की। और देखिए अवतार जितने भी होते हैं सभी अवतारों में भोले बाबा दर्शन के लिए जरूर आते हैं। राम जी का अवतार हुआ तो भोले बाबा आए और कृष्ण का अवतार हुआ तो भोले बाबा आए। बड़े बड़े लंबे सर्प गले में और बिच्छू कांकर लटके हुए हैं चारों तरफ और मैया यशोदा के दरवाजे पर आकर के अलग जगा दिया। अलग निरंजन मैया यशोदा आई। हाँ बाबा बता कहाँ चाहिए तो चिमटा दे दूं, कमंडल दे दूं, कंबल दे दूं, आटा दाल दे दूं, क्या दे दूं? भैया हमको ये काऊ चीज की जरूरत ना है तो फिर काय को आए हो है बाबा? हमको तो अपने लाला के दर्शन कराए हैं। बस बड़ी दूर से कैलाश से चल करके आए हैं, तेरे लाला के दर्शन की कामना है। मैया बोली अरे बाबा सुन, इतने बड़े बड़े सर्प, इतने लंबे लंबे बिच्छू कांकर तेरे लटक रहे हैं, मेरा छोटा सा लाला है, दिखने को तो डर जाए तो रात में नींद ना आवे। भोले बाबा मन मन में सोचने लगे जो 1000 फण के शीशों पर शयन करता हो ये छोटे छोटे सर्प उसका क्या बिगाड़ेंगे और वो क्यों डरेगा? मैया कहती है बाबा सुन, और दिखाऊं को नीला दिलो नजरी लग जाए, नजर लगी जाए रे जोगी बाबा और जुल्म मुझे जाए। और दिखाऊं को नीला दिलो नजरी लग जाए, दिखाऊं को नीला नजर लगी जाए भोले बाबा जुल्म में जाए, नजर लगी जाए बाबा दिखाओ कोनी लाडलो नजर लगी जाए, ताली सेवा करते हुए शंकर भगवान की विषधर तेरे गले में लिपटे अंग विभूति रमाए, विषधर तेरे
चुलम में जाए दिखाओ कोनी आहा दिखाओ कोनी लाजिलो चुलम में जाए सारी जीवन कहियो अरे बाबा मैं अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी। और जब भोले बाबा ने देखा कि मैया आप दिखाएगी नहीं, दर्शन नहीं कराएगी, तो भोले बाबा चल दिए और यमुना के किनारे के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। और इधर में कन्हैया रोने लगे। जब भोले बाबा के दर्शन ना हुए तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। और मैया ने सोचा कि वो बाबा आया था, लगता है शायद उसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। गोपियों को भेजा, भैया देख के लाओ बाबा को, कहाँ चलोगे हो, वही कुछ जादू टोना कर गए है। गोपियां पहुंची भोलेनाथ के पास और बोली बाबा तुमको यशोदा ने बुलाया है। तो बाबा कहते हैं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उनको लाला हमारे सामने को देख के डर जाते हो। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दर्शन कराएंगे अपने लाला की, तुम चलो तो सही।
रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वास कीजिए, और जब जब रोवे लाल यशोदा करो, और तब तब दर्शन दीजिए। चल रे योगी नंद बहन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, और बाके लाला को नजर लगी है, और नौन गाई गरबा में। बाकी लाला को नजर लग गई है। बोले बाबा गए और ठाकुर जी का जब दर्शन किया और ठाकुर जी को जब गोद में लिया तो बड़े खिलखिला करके हंसने लगे ठाकुर जी। अब जब यशोदा जी ने तो रोने लग जाए और भोले बाबा ने तो हंसने लग जाए। तो यशोदा बोली बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे लाला रो गए ना हंस तो ही रहे। बोले अगर चाहते हो तो एक उपाय है, अपने घर में भोले बाबा को मंदिर बनवाओ ऐसी जगह के तुम्हारा जब लाला नहावे तो नहावे को जन भोले बाबा के ऊपर है कि जावे। और नंद भवन में भोले बाबा का मंदिर बनवाया और उनका नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की। और भोले बाबा तब से वहीं पर विराजमान है। गर्गाचार्य जी ने बहुत सुंदर नामकरण किया और नंद बाबा आज स्नान करके अपने पूजा घर में गए। शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं क्योंकि वैष्णव है और वैष्णवों के यहाँ शालिग्राम की पूजा होती है। तो नंद बाबा ने शालिग्राम जी का पूजन किया, दूध दही शहद से स्नान कराया और ठाकुर जी वहीं चौखट पर बैठे बैठे देख रहे थे। वहीं बैठे बैठे देख रहे ठाकुर। तो ठाकुर जी ने देखा कि ये दूध दही शहद से नहाता है, पूरे से नहाता है, तो ये कितना मीठा हो गया होगा, ये तो बहुत मीठा हो गया होगा। तो नंद बाबा ने पूजा करके आंखें बंद की और माला जब फेरने लगे तो ठाकुर जी ने बताते हैं वो शालिग्राम को अपने मुख में दे ली। बाबा की आंख खुली, शालिग्राम को नहीं पाया, इधर उधर ढूंढने लगे। बराबर में भगवान बैठे थे। पूछा लाला तेरे शालिग्राम भगवान देखेगा? हमने ना देखे बाबा, ना देखे क्योंकि भगवान के मुख में शालिग्राम लगे। अब बोलेंगे तो पता चलेगा कि मुख में कुछ है। बाबा बोले ना है। बोले तो पुना माले लाला। और जब वो करने लगे तो बाबा समझ गए कि मुंह में कछु है। और बाबा ने जब मुंह पिचकाया तो शालिग्राम की गढ़ से बाहर आ गए। चौरे नानक ने शालिग्राम की खा ली है मेरे। अरे तूने मेरे भगवान खा लिए, मुंह में डाल लिए। राम 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 राम। गंगा जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया और फिर से क्षमा प्रार्थना मांगी। बालक है, लाला है, हमारा अरविंद है, जाने ना है, कृपा करियो, क्षमा करियो। भगवान लेकर लेकर लीलाएं करते हैं। कभी बकासुर, कभी बकासुर, कभी धेनुकासुर, कभी बत्सासुर, कभी अभासुर भगवान को मारने के लिए आते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि जब से लाला वयो है, हमारे लाला के जीवन में संकट है, तो फिर कहा करो जावे। बोले काम करो। अब हम गोकुल में नाए रहेंगे, फिर कहां जाएंगे? ऐसी कोई जगह है? बोले हाँ ऐसी जगह है। कौन सी जगह है? और वो है भैया वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पश्यत्यम नवकाननम गोपगोपी गवांसेभ्यां पुण्याद्रप्रणवीरुदम्। वनम वृंदावनम पश्य, वृंदावन चलते हैं।
जहां हमारे गिरिराज जी हैं, कल कल करती पावन यमुना का किनारा है, वहीं चलते हैं। सभी वृंदावन के लिए वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी। अच्छा, वृंदावन कौन चलना चाहता है? तो ऐसे चलोगे? अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा, आप ऐसे बैठे हैं जैसे सामने टीवी चल रही हो, चित्रहार आ रहा हो और तुम देख रहे हो अब क्या होगा। अरे जयकारा तो बोलो बांके बिहारी लाल की, और सभी ताली सेवा करते हुए वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी। मेरे गुटे मिलेगी पीर सखी दावत जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी जमुना बाजे लौट के आऊंगी। छोड़ दिया मैंने मोहन पानी शांतिया अब कैसे धारो वीर संजीवन लावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। जमुना तीर सखीना लौट के आऊंगी। बांके बिहारी लाल की
ताली से बात करी तो इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तो दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तो दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तो दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तो दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी दावन जाऊंगी मेरे पैर रहते पीर सकी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे की सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। ब्रज की राधे राधे। वहाँ तो हर जगह डाल डाल पत्ते पत्ते पर राधा का नाम लिखा हुआ है और लता पता भी राधे राधे बोलती है, इसलिए कहते हैं ब्रज लता तरु बैठ के पल भर करो विश्राम और ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम। जिसने कहते रमण रेत लोटो नहीं कियो न यमुना पान और रेत भैया ये किस किस के थोड़ा पकड़ के बैठो, थोड़ी अपनी अपनी व्यवस्था को संभालो। हाँ बोलो राधे फिर वही बात जोर से बोलो ना, एक बार और बोलो। लेकिन जब आप जोर से बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है और जहां तक ये आवाज आती है वहां तक अगर कोई नेगेटिविटी भी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी और इस क्षेत्र में तो पैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि जहां चंद्रभुज महाराज की छत्र छाया हो वहां नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। जहां कालीचरण महाराज जैसे गुरुओं का स्थान हो, जहां नारायण धाम, जहां स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजमान हो, जहां भगवान श्री राम और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जिनके सुमिरन मात्र से ही भूत पिशाच और नेगेटिविटी दूर भाग जाती है, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जहां विराजमान होते हैं वहां ऐसी कोई शक्तियां प्रवेश नहीं करती। बोले बाप की हर
श्री वृंदावन पहुंचे और भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, जिसमें एक माखन चोरी लीला है। भगवान देखिए, भगवान को माखन चुराने जाते हैं, घर घर घूमते होंगे, यहाँ माखन चुराने जाते हैं। आप सोच रहे जिसके घर 9 लाख गाय हो, जिसके घर 9 लाख गाय हो, कितनी? 1 2 4 10 20 50 हजार में 9 लाख, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा घर नित्य नय माखन हो। जिसके घर 9 लाख गाय हो, क्या वो किसी के घर थोड़ा सा माखन चुराने का है? लेकिन ये लीला क्यों की? मां कहते हैं अभिमान की, अहंकार की, और खंड कहते हैं खंडन की। तो जिन भक्तों को या जिन ब्रजवासियों के अंदर अभिमान था, मैं था, क्योंकि भगवान कहते हैं जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं ना है, प्रेम गली या किसान गली काम में कोई न समा। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और तुम्हारे अंदर से जिस दिन मैं निकल गई, मैं आप हो गई, उस दिन तुमको परमात्मा सहज में प्राप्त हो जाए। इसलिए जो अभिमान ब्रजवासियों में है, उस सबको दूर करने के लिए भगवान घर घर जाकर के ये लीला की, माखन चोरी लीला। गोपियों ने बहुत समझाया बुझाया। गोपियों ने कहा, लाला अगर तुमको माखन चाहिए तो मांग के लिए करो। भगवान बोले, भाभी जो आनंद चुरा के खाए में है ना, वो मांग के खाए में ना है। अच्छा, चोरी केवल खाने की चीज की, और किसी चीज की नहीं। भगवान के हरिलाल भैया, एक कूलर को बंद कर दो, यहाँ वोल्टेज कम आ रहे हैं, या उसको अलग से कहीं से प्रोटेक्ट कर दो। ठीक, आप देख लो अपना वोल्टेज, है ना? हाँ, इसलिए तो मुझे वो कितने बात का है ना। हाँ भैया, उस हिसाब से देख के काम कर लो, है ना? और वोल्टेज कम आ रहा है तो ये थोड़ी आवाज करना है। भगवान की हरिलाल की। बहुत सुंदर माखन चोरी लीला करते हैं भगवान, खाने की चीज की चोरी केवल। अच्छा, बहुत से लोग तो प्रसाद की भी चोरी कर लेते हैं, और चोरी तो छोड़ो, बेईमानी भी कर लेते हैं। अच्छा, बेईमानी कैसे करते हैं पता है? दोने में ले लेंगे प्रसाद, उसे कर देंगे पीछे, हमने प्रसाद नहीं लिया, और पता चला कि जो दोने में नीचे किया था उसे तो कुत्ता खा गया, और आगे जब तक खत्म हो गया। तो भैया, प्रसाद ये है, प्रसाद, और ये मिलता है कृपा से। क्रय माने कर और पा माने प्राप्त करना, कर ले और पाले, यही कृपा है। जब तुम करके पालोगे तब वो प्राप्त होगी, है ना? तो खाने की चोरी, माखन की चोरी, भगवान कहते हैं भाभी जो आनंद चुरा के खाने में है ना, वो आनंद मांग के खाने में ना है। और देखिए, गोपियां जो है ना, भगवान को जरा से माखन के लिए नाच नचा देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश भुजाए निरंतर ध्याने, और ताहे अहीर की छोभरिया
छचिया बचाच नाच न जाए, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ध्याते हैं, प्रेम में भक्ति के कारण गोपियां कहती है नाना माखन बेटी तुम हमारी चप्पल ले आओ उठा के, तो त्रिलोकीनाथ उन गोपियों की चप्पल लेकर के आ जाता है। गोपियां कहती हैं हम तुमको माखन देंगी, तुम जरा हमारे चावल बीन दो। ठाकुर जी चावल बीनते हैं माखन के लिए, क्योंकि ये प्रेम की बात है प्रेम जगत में शान और कछु सार। अच्छा आप गुस्सा करके देख लो और प्रेम करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आनंद किसमें है। जो आनंद प्रेम में है वो आनंद गुस्से में नहीं है, और बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर, वो बिना प्रेम के रीझता नहीं है। Because I said that you will, I don't tell a lie, please you believe me. This time is very important in your life. Because the Lord Krishna is very great. The Lord Krishna is very important in your life. So concentrate your mind, Srimad Bhagavad Katha. अगर आप इधर उधर की बातों में रह जाएंगे तो कुछ पास करना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि उनके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए हम तुमसे कहते हैं आई से दैट यू विल, हम तुमसे कहते हैं कि जीवन में कॉन्सेंट्रेट किधर होना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ, और हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए अगर बातें करनी है, संसार की बातें करने के लिए जीवन बड़ा है, लेकिन संतों का सत्संग और गोविंद की ये कथा जीवन भर पता नहीं मिले ना मिले। इसलिए अगर देखो कितना भी समझाओ कितने भी कहते हम तो महाराज बात करेंगे, बहुत दिन में नहीं है, तुम अपनी कथा गाओ, कौन सुन लो तुम्हारे नाम। इनका तो भैया वो हिसाब है, कच्ची पिला दो तो कच्ची बात और पक्की पिला दो तो पक्की बात, और सुबह को उतर गई तो फिर वही बात। रोज समझाओ, लेकिन भैया जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब ये समय मिला है तो प्रेम कर लो भगवान से, है? बाकी तो भैया संसार की बात करने के लिए तो जीवन बड़ा है, घर बहुत है, यहाँ तो तुम 3 घंटे बैठते हो, बाकी 21 घंटे तो घर रहते हो। 21 घंटे में तुम्हारी संसार की चर्चाएं नहीं खत्म होती। अच्छा माता को श्राप है कि माता कभी चुप नहीं बैठ सकती, कभी शांत नहीं बैठ सकती। और जिस दिन माताएं शांत हो जाएंगी, उस दिन तो सृष्टि का जो आधार है वही बदल जाएगा। देखो यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ की मैया बहुत अच्छी है, बेचारी बड़े ध्यान से सुने, बिल्कुल बात नहीं करती। इस नगर की आसपास के क्षेत्र की सभी माता बहनें बहुत अच्छी हैं, ऐसी बैठी रहती है बेचारी जैसे इस हॉल में कोई है ही नहीं। बुलबा के हरिलाल, देखिए अगर भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने में अगर किसी का योगदान है तो वो केवल माताओं का है। अगर माता
मंथरा और कैके आगे ना आती वो वरदान ना मांगती तो भगवान बन नहीं जाते। और जब भगवान बन गए, अच्छा देखो, राम जब बन गए ना, जब राम बन गए वो जब ही बन गए। राम जब बन गए वो जब ही बन गए। क्यों बन गए? किसी ने कहा कि जो राम है, जो राम रूपी गढ़ा है, इसमें राज्य रूपी जल भर दो। तो कहती है कि घड़ा बना ही राज्य रूपी जल के लिए है, लेकिन जब तक घड़े को जंगल रूपी अग्नि में आप पकाओगे नहीं, तब तक वो जल योग्य नहीं बनेगा। इसलिए राम जिस दिन बन गए वो उसी दिन बन गए। तो माताओं का विशेष सहयोग रहा। और पंचवटी में एक माता फिर आगे आई तो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, और वो आई सूर्यखाम। सबरी आई, सबरी की वजह से बढ़ी। तो जहां भी कथा बढ़ती है या गोविंद की लीला बढ़ती है, माताओं की वजह से बढ़ती है। भगवान के लिए हरिया चोरी करने में नहीं आता है। अब कई दिन तक भगवान चोरी करने नहीं आए माखन की, तो गोपियों को एक तड़प सी लगी कि हमने कृष्ण का दर्शन नहीं किया, पता नहीं क्या बात है। अब दर्शन कैसे करने जावे, तो उन्होंने क्या किया, जो गोपियों के घर मटकी रखी थी, उन्होंने अपने आप मटकियों को फोड़ दिया। सासू मां गई मंदिर पूजा करने और उन गोपियों ने मटकियों को फोड़ दिया। सासू मां आई, अरे बेटा, अरे बहू, ये मटकी कैसे फोड़ दी, कैसे फूट गई? गोपी कहती है, मैया नंद के लाला आए और गोपी मटकी फोड़ के चलेगी। गोपी कहती है मटकी फोड़ के चलेगी। बोले अच्छा रुक जाएगा, नंद के छोरा को देखूंगी आज। गोपियां कहती हैं सास से, अरे माता जी तुम मत जाओ, तुम्हारा गुस्सा कैसे बड़ा खतरनाक। हम जाते हैं, हम कह के आते हैं, तो गोपियां उल्हाना लेकर के जाती हैं। और गोपियां कहती हैं यशोदा के दरवाजे पर पहुंच के, अरे यशोदा आई, कहा कर दियो मेरे लाला ने, कहा कर दियो कि नंदी रानी कन्हैया, नंदी रानी कन्हैया जबरी भयोरी, और मेरी मटकी उलटते पलट गई, मेरी मटकी उलटते, मेरी मटकी उलटते पलट गई। नंदी रानी कन्हैया, नंदी रानी कन्हैया जबरी भयोरी, जबरी भयोरी, मेरी मटकी उलटते पलट गई, मेरी
की उलट के पलट गयोरी, मोरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलटी गयोरी। बछड़न ने बोले आ गए, ऐसी ऐसी शैतानी करे कि हमारे गाय को दूध बछड़ा पीला में बात करके टाइम कछू ना रह गए। शिकायत की भैया ने कहीं चोरे डाला, तू ऐसे काम करे माखन चुरा में। भैया तो ना माने, इनको पतियारो करे ये तस्कर में साह, और चोर नाम मेरो धर्यो, जो कि ये होन न देगी मेरो ब्याह। ये चोर चोर कह के वो को फेमस कर देंगी और मेरा ब्याह ना होने देंगी। मैया अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया, अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। भोर भई परे घट के पहुँचे, मधुबन मोही पठारो, मैया मोरी मैया, मैं नहीं माखन खाया। मैंने नहीं खाया इनका माखन, मैंने नहीं चुराया, ये तो ऐसे ही चोर नाम रखने के लिए ऐसा कर रही है। भगवान नेक अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान को मैया ने एक दिन सुलाया और सुबह उठ करके मैया जब दही पिलोने लगी माखन, देखो सुनो, जिसके घर 9 लाख गाय थी वो अपने पुत्र के लिए स्वयं माखन निकालती थी। अब जिसके घर 9 लाख गाय हो तो काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए उनके लिए? विचार कर, 1 लाख तो चाहिए, 1 लाख नहीं तो 50-60 हजार तो चाहिए। तो परीक्षा, लेकिन मैया अपने लाला की माई खुद माखन निकालती है। ये मां का कर्तव्य है कि जब वो बच्चा छोटा हो तो उसकी सेवा खुद करे। माखन चुराती है, दूध पिलाती है। लेकिन भैया आजकल क्या है, आजकल जब बालक होता है तो माताएं वो बोतल नहीं आती छोटी सी, उसमें दूध भरा और बच्चे को दे दिया। अच्छा, बोतल पकड़ना सिखाया किसने? सिखाया किसने? छोटे पे छोटी बोतल और बड़े पे। अच्छा देखो, पहले जब झगड़ा हो जाता था तो पता है क्या कहते थे कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा बाहर, अब पिया तो बोतल का है तो बाहर कहां से आएगा बेचारा। इसलिए माँ को बच्चे की देखभाल स्वयं करनी चाहिए। आजकल बच्चा हुआ गाय को दे देते हैं। पालन पोषण नौकरानी करती है और खुद कुछ नहीं करती। इसलिए मैया यशोदा किसी और से नहीं कराती, किसी नौकर से नौकरानी से नहीं कराती, खुद करती। सुबह को भगवान बालकृष्ण जगे, जग करके आंखों में अंधे हुए आए और मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने कहा, लाला माखन खाओगे? बोले हाँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त चंद्रमा दिखाई दे रहा था।
चुप कराने के लिए कहने लगी, देख लाला वो चंदा मामा। भगवान कहने लगे हमको चंदा चाहिए। अब माखन भूल गए, अब तो चंदा चाहिए। भगवान कहते हैं चंद्र खिलौना ले होगी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। और अगर चंद्र खिलौना नहीं दिया तो सुरभि पान करे हो और मेरी से नाग हो। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अगर चंद्र खिलौना नहीं दिया तो ना हम दूध पिएंगे और ना हम अपनी चोटी बनवाएंगे। मैया बोली लाला तो चिंता मत कर, माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर, तेरे भाई बहू लेके आऊंगी यहाँ। अब जब बहू का नाम सुना, भैया बहू का नाम सुनते ही तो मन में लड्डू फूटने लगे हैं। भगवान ने जब नाम सुना बहू का तो अब तो मैया से कहने लगे, मैया हमको तो बहू चाहिए। अब चंद्र खिलौना भूल गए, माखन भूल गए, अब तो बहू चाहिए। और बहू कैसे चाहिए? राधिका गोरी से और ब्रिज की छोरी से मैया होती है कैसे चंदन की चौकी पर मैया तो बैठा
भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा चप्पल में काली के रात का भोगी से धीरज की छोरी से मैया करा दे रात का भोगी से धीरज की छोरी से मैया करा दे हो बातें काना की मैया बैठी मुझसे गावे सुनी बातें काना की मैया बैठी मुझसे गावे लेके मैया मैया तेरे काना पे लगाए लेके मैया मैया माला लगाए बड़ी रजनी कहीं लग जाए मेरे गान को राधिका छोड़ी से बीरज की छोड़ी से मैया करा दे राधिका छोड़ी से बीरज की छोड़ी से मैया करा दे अली में मांगन रखाऊंगा अली में मांगन रखाऊंगा राधिका छोड़ी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका छोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो मैया ने समझाया बुझाया एक छोटी सी गुड़िया लाने की और भगवान के वृंदावन में आकर के भगवान ने लेकर लीलाएं की कंस के द्वारा भेजी हुई लेकर अनेक राक्षसों का उद्धार किया। वृंदावन में यमुना जी में काली जहर नाग रहता है, कालिया नाग, और वो इतना विषैला हो गया है भैया कि उसके ऊपर से अगर पक्षी भी चला जाता है तो जल करके भस्म हो जाता है, इतना विषैला है। भगवान ने उसको निकालने की योजना बनाई और एक गेंद का खेल खेलने के लिए काली तह पर पहुंच गए। कहते हैं काली तह पर खेलन आयो मेरो 1200 और ऐसा टोल मारा कि वो गेंद जो है काली तह में गिर गई। भगवान उस गेंद के लिए काली तह में कूदे, ये तो एक बहाना था और कालिया नाग को वहां पर ना था, उन्होंने गेंद का तो बहाना था। तांडव गति मुंडन पर निर्लज बनवारी फम 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 फन के ऊपर निर्लज बनवारी दिन 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 की तरह नाग बनवारी तांडवती मुंडन पर निर्लज बनवारी तांडवती मुंडन पर निर्लज बनवारी हम ऊपर से बनवारी हम
भगवान ने उस कालिया के फलों पर तांडव किया, नृत्य किया, जैसे भोले बाबा करते हैं ना, नटराज भोले बाबा ने किया। जटाटवी गगन जलम प्रवाह पाप कस्तरे गलित जलम गलम जलम जल। ऐसे ही भगवान कृष्ण का भी तांडव है। तांडव भगत मुंडन पर निरत तपनवारी फम 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 फन ऊपर नाच गिरधारी बिन 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 बिंदती करत नाक बदुहारी। भगवान ने काले नाग को नाथा और उससे कहा तुम यहाँ से रमणद्वीप के लिए चले जाओ, और भगवान क्या क्या बात करके वो रमणद्वीप के लिए चला। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोविंद के हाथों से यशोदा ने गायों का पूजन कराया, और गायों का पूजन करा करके भगवान जो है वो गाय चराने लगे। गायों का जहां वर्धन होने लगा, गायों की जहां सेवा होने लगी, गायों की जहां मात्रा बढ़ने लगी, वही तो गोवर्धन है। भगवान कहते हैं जो गाय के गोबर से लेपन करके जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसको उत्तम माना जाता है। गायों की सेवा भगवान स्वयं कृष्ण ने की, गायों की महिमा को स्वयं परमात्मा भी करता है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए गाय को तो पालना ही चाहिए। पालना क्या चाहिए? गाय को रखना चाहिए। किसी ने पूछा कि महाराज सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध किस पशु का होता है? सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध किस पशु का होता है जिसमें विटामिन की मात्रा सबसे अधिक हो? वो किस पशु का दूध होता है? तो उन्होंने कहा कि महाराज सबसे पौष्टिक दूध अगर किसी पशु का है तो वो तो केवल भैंस का है। तो किसी ने कहा महाराज हमने तो सुना था कि गाय का है। बोले भैया तुमने पशु पूछा है, गाय तो हमारी माता है। गाय तो हमारी माँ है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिसका पालन तो भगवान कृष्ण ने भी किया, जिस गौचारण हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। वो पशु नहीं है, वो तो हमारी माता है। और भगवान गाय चराने जाने लगे। बहुत सुंदर श्री सुखदेव जी यहाँ पर राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं एक दिन जब गाय चरा करके भगवान घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। सुंदर सुंदर पकवान। देखो जब आदमी भूखा हो, खेत से आए और घर में जब पकवान की खुशबू आती है तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। अब पकवान बने, 56 भोग बनाए मैया ने। भगवान आए, मैया ये इतने पकवान काहे को बन रहे हैं? बोले आज भैया इंद्र की पूजा है। इंद्र की पूजा है? हाँ। बोले मैया इंद्र ने कभी तुमको दर्शन किए, कभी तुम्हारे टाइम कछु करो? देखो बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब तुम इंद्र की पूजा छोड़ करके और गिरिराज जी की पूजा करो। बोले गिरिराज जी महाराज की। अच्छा गिरिराज जी को कौन कौन चलना चाहता है? कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि महाराज पैसे मांगने किराया
भैया शरीर को यही छोड़ करके मन के द्वारा चलेंगे। अच्छा देखो भैया, यशोदा ने पकवान बनाए, भैया यशोदा ने पकवान बनाए। अच्छा पकवान में क्या क्या बनाया सुनो। अरे भैया सुन लो पहले, पकवान में कहा है तुम्हारे मतलब की सौदा है। हाँ पकवान में यशोदा मैया ने क्या क्या बनाया? खुरचन है, खीर मोहन है, खीर और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद और बालूशाही है, मोहन खार मेवा माटी, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहानी है, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज मेरे राज भोग में सजाई है, लेकर के आज मेरे राज भोग में सजाई है। खुरचन है, खीर मोहन है, खीर माँ है, खुरमी है, खीर है, बालूशाही कलाकंद। आहा कहीं जी में पानी तो नहीं आता। कलाकंद, रबड़ी, बालूशाही, मोहन, मोहन पाक, गठिया पाक, सकल पाले, रबड़ी, जलेबी, समोसा, बालूशाही, नमकीन, बिस्किट। अभी तो और भी याद है मुझे। बोले गिरिराज जी महाराज की। देखिए एक विशेष सूचना है आप सभी लोगों के लिए, आप ध्यान से सुने। अरे भैया चुप रह जाओ, एक मिनट सुनो। देखिए ये जो आयोजन है, अरे चुप रह जा बेटा। ये जो आयोजन है ना, अरे सुनो इधर भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। जब इतनी देर से हमको सुन रहे हो, हम जैसे मुझे ले थोड़ी देर और माता रहना, थोड़ी प्रार्थना है। देखो ये जो आयोजन है ना, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सूत्रधार कोई भी हो, लेकिन ये आयोजन आप सभी भक्तों का है। देखिए अब आप सोच रहे हैं कि ये आयोजन रघुवीर प्रसाद जी ने कराया या उनके बच्चों ने कराया, वो ठीक है। गिरिराज जी को उठाया जरूर ठाकुर जी ने था, लेकिन सहारा सभी ग्वाल वालों ने दिया था। तो देखिए जब 23 तारीख को भंडारा होगा, तो उस भंडारे में जो भी भक्त सहयोग करना चाहते हैं, अन्न का, धन का, मन का और तन का, दूध का, दही का, सब्जी का, आटे का, जैसा भी आप सहयोग करना चाहते हैं सभी सहयोग करें, क्योंकि ये कथा आपके नगर की है, क्षेत्र की है। और जो दान है वो वित्त समान है अपनी श्रद्धा अनुसार, लेकिन जो भक्त देना चाहे वो पहले ही हमारे परीक्षक जी से, श्री रघुवीर प्रसाद जी से, या उनके सुपुत्र राहुल जी से या तेज कुमार जी से आप संपर्क करें, जो भी देना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है देखो कि जैसी व्यवस्थाएं होती है फिर उसी तरह से आगे की व्यवस्थाओं को बनाया जाता है। तो जो भी भक्त जिस तरह का सहयोग करना चाहे, तन का, मन का, धन का, भैया देखिए क्योंकि ये आयोजन है और इसमें धन का भी खर्चा होता है, इसी बात में है,
तो आप, लेकिन भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन जोई राम सुलराम, आप सभी भक्त जो भी भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं, दूध का, मट्ठे का, छाछ का, दही का, सब्जी का, आटे का, वो आप सभी भक्त पहले ही, आज और कल में ही इनसे संपर्क करें। हमारे परिषद जी से, रघुवीर प्रसाद जी से, या उनके पुत्र राहुल जी और तेज कुमार जी से संपर्क करें। जो भी आप उनको भंडारे में सहयोग उनका करना चाहते हैं, वो सभी भक्त आज कल 2 दिन आप सभी भक्त सहयोग करें, क्योंकि ये आयोजन चतुर्भुज महाराज की कृपा से और नारायण धाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे और गंगा मैया के किनारे पर, वहाँ चतुर्भुज महाराज और हमारी अधिष्ठात्री देवी गंगा माता जहाँ दलदल करती हुई प्रवाह करती है, उसके किनारे पर ये अनुष्ठान का आयोजन है। तो आप सभी वक्त जो भी भंडारे में जिस तरह का सहयोग करना चाहे, कोई भैया मसाले का सहयोग करना चाहे, क्योंकि मसाले तो पड़ेंगे ना, है? हाँ, दूध का सहयोग करना चाहे, सब्जी का, आटे का, धन का, और जिस तरह से भी सहयोग करना चाहे, वो आजकल आप सभी भक्त पहले से ही संपर्क करें और अपना जो भी सहयोग कराना है वो जरूर ले पाए। बोले गिरिराज जी महाराज की। और आइए आप सभी भक्त चलते हैं गिरिराज जी महाराज का बड़ी धूमधाम से पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सूचना हो रही है, जिस तरह से आज आप गिरिराज जी महाराज जी का धूमधाम से पूजन करेंगे, वैसे ही भगवान कृष्ण का और मैया रुक्मिणी जी का कल विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो भैया देखो, छोरी बाई की तरफ से कौन कौन आएगा कल? कल भगवान के विवाह में कौन कौन आएगा छोरी बाई की तरफ से? तो छोरी बाई को नाम मिले तो हाथ ना उठे, कहीं ऐसा ना हो महाराज दहेज मांग लेते हैं। अच्छा, छोरा वाले कौन कौन बन के आएंगे? हाँ, लेकिन तो सबको बढ़िया है। तो भैया देखो, सब छोरी वाले हैं और सब छोरा वाले हैं, ठीक है ना? तो सभी तक भगवान के विवाह उत्सव में बढ़िया तरह से तैयार होकर के आएंगे और मैया रुक्मिणी के कन्यादान के लिए जो आपकी सामर्थ्य है, जैसी आपकी सामर्थ्य, वस्त्र, धन, आभूषण, जो भी आप कन्यादान के लिए लाना चाहें वो आप अपने श्रद्धानुसार करें। और अब चलते हैं गिरिराज जी महाराज जी का पूजन बड़े धूमधाम से करेंगे, भोग लगाएंगे। पहले
स्टेज पर कोई नहीं है। जब आत्मा मिल जाएगा परमात्मा वाणी में अमृत बोल के देखे परिक्रमा डोल के हर बढ़ कर के तन मन धन चलो चले सब तो धन हर बढ़ कर के चलो चले सब श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माँ के मुकुट विराज हो श्री गोवर्धन महाराज हो तेरे माथे मुकुट विराज हो मेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज हो महाराज माथे मुकुट विराज तेरे कानन कुंडल सोने हो तेरे कानन कुंडल सोने तेरे कानन कुंडल सोने हो कानन कुंडल सोने तेरे कानन कुंडल सोने तेरे कानन कुंडल सोने और धकुरी बनी है निशान निशान तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज और चढ़े गुरु की ढाल पधार तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
रुक्मिणी मैया के साथ विवाह सब बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और जैसा कि बताया था, भंडारे के सहयोग के कन्यादान को लेकर के उनके विवाह परीक्षित जी जहाँ कहीं भी हो, आरती में आने की कृपा करें। मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में
मंगलाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्त काम कुलचं जगत्पालकाञ्जलि पुण्यागजात करवेण साधपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरे कामोजयामि जगदीश्वरे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहाणाः सर्वेषां साङ्गाय सपर्वाराय सौधासनाय सर्वे अवैकेभ्यो प्रमाणपुरुषोत्तमाय मङ्गलपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। सुजा पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। बोलिए बाके हरिलाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की अक्षय जी महाराज की धर्म के अधर्म का प्राणियों के विश्व का गौ माता के सत्य सनातन धर्म के